मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति प्रकरण की चर्चा चल रही है। शिष्य का जो प्रश्न था कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि के आने पर भवितव्यानुसार होता है या कर्म के उपसमाधि होने पर होता है या पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने पर होता है। यदि प्रथम दो कारण कहो, दो कारण माने काल लब्धि और होनहार मिलाकर एक और कर्म का उपसमाधि ये दूसरा, ये दो कारण कहो तो हमें उपदेश क्यों देते हो? क्योंकि फिर कर्म को उपदेश देना चाहिए, काल लब्धि और होनहार को उपदेश देना चाहिए। और यदि पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से काम होता है तो उपदेश तो सभी सुनते हैं और कोई उद्यम कर सकता है, कोई उद्यम नहीं कर सकता है। उसका कारण क्या है? ये प्रश्न था। इसका उत्तर चल रहा है जिसका पहला प्यारा हुआ था। और पहला प्यारा के अंत में एक पद है जो है ना, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। किस लिए देते हैं? क्योंकि काल लब्धि और होनहार तो किछु वस्तु नहीं और कर्म का उपशम कर्म में होता है, उसका कर्ता धर्ता आत्मा है नहीं। और पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना तेरे हाथ की बात है, इसलिए तेरे को ये उपदेश देते हैं ये काम करने के लिए। क्योंकि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। देखो, जैसे कि ये पुस्तक छपाना ये कार्य है तो उसमें बहुत से लोगों का योगदान होता है। प्रेस है, कागज है, छपाने की व्यवस्था करने वाला है, कंपोज करने वाला है, किताब लिखने वाला है। अब कई लोग उस कार्य के करता हैं, तो जो आदमी जिस कार्य के उस पार्ट को करता है उसे उसी को करने की उपदेश दिया जाएगा ना, कि जो जिनका वो करता नहीं है, जो काम दूसरे लोग करते हैं उसका उपदेश दिया जाएगा। बोलो, यहां अपन प्रवचन करते हैं, कोई स्पीकर लगाता है, कोई सूचना देता है, कोई टेबल लगाता है, कुर्सी लगाता है। मान लो माली की ड्यूटी एक टेबल कुर्सी लगाए, तो टेबल कुर्सी नहीं लगे तो ही माली को उलायना दिया जा सकता है ना, कि प्रवचन नहीं हो तो ही माली को उलायना दो। और प्रवचन नहीं हो तो पंडित को उलायना दिया जा सकता है, और टेबल कुर्सी नहीं लगे तो पंडित को उलायना दो, तो ठीक है क्या? माने वो कार्य में तो अनेक कारण होते हैं और वास्तव में वे कार्य भी देखा जाए तो अनेक होते हैं। उनका हम एक नाम दे देते हैं, नाम एक दे देते हैं, लेकिन कई पार्ट हैं। तो वो ये कहते हैं कि 5 कारण जो हैं उसमें जो काम तेरे हाथ की बात है हम तेरे से वो ही करने को कहते हैं। होनहार और काल लब्धि और कर्म का उपशम ये तेरे हाथ की बात है। कर्म का उपशम तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो तेरा परद्रव्य है और परद्रव्य के आत्मा करता धरता नहीं है, उसके साथ हमारी वज्र की दीवार है। और होनहार और काल लब्धि पहले से ही नक्की हैं, उनमें कुछ करना नहीं है। ये किसी वस्तु नहीं माने करने लायक उनमें कुछ नहीं है ना, ये अर्थ है। अब पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम तुम कर सकता है, और पुरुषार्थ पूर्वक शब्द इसलिए डाला कि तुम पुरुषार्थ जिस काम को करने का तेरा पुरुषार्थ नहीं है उतना करेगा तो वो होना ही नहीं है। तो तुम शक्ति के अनुसार करेगा तो काम में फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। अब ये तो हुआ कॉमन माने साधारण सिद्धांत। अब ये यहां पर घटित करते हैं, वह यहां आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य सिद्धि भी होती ही होती है।
तथा जिस कारण से कार्य सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्ध होती है और ना मिले तो कार्य सिद्धि नहीं होती है। तो ये जरा उसमें नई बात आई है। वो कहते कारण तीन तरह के होते हैं। एक तो वो कि जिनका दो तरफा नियम है, कि जिनके बिना कार्य नहीं होता है और जिनके होने पर काम नियम से होता है। अब मोक्ष मार्ग रूपी कार्य की बात चल रही है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता तो ऐसा कारण है कि जिसके बिना गारंटी से मोक्ष नहीं होगा और जिसके होने पर गारंटी से होगा। दो तरफा नियम है। अब दूसरा है मुनि लिंग धारण करना, नग्न दिगंबर दशा। ये ऐसा कारण है कि इसके बिना तो मोक्ष नहीं होगा और होने पर हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो एक तरफा नियम है। और तीसरे वे कारण हैं कि जिनके होने पर भी कार्य ना हो और नहीं होने पर भी हो जाए और होने पर भी हो जाए। ख्याल में है ना? वैसे उनका उनमें लिया बिरतुब्बा शादी। ये बिरतुब्बा शादी ऐसे इनके बिना भी हो गया ना भरत चक्रवर्ती को मोक्ष। और आदिनाथ ने 6 महीना का किया और उस वक्त नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और बहुत से जीवों को उपवास करते करते भी हो गया। वो ऐसे कारण है। अब ये तीन कारण हुए। देखिए अब अपनी पोजीशन क्या है कि सबसे ज्यादा वजन तो अपन को तीसरे पे है। बस तपश्चर्या करो, तपश्चर्या करो, कर्म तपश्चर्या से कटेंगे, कर्म कटेंगे मैंने मोक्ष होगा। बोलो, समाधान ज्ञान चाहते की कोई बात ही नहीं करता, बस तपश्चर्या करो। और तपश्चर्या वही भूखे रहने के नाम का जो उपवास है उसको मान लिया था, और कोई एक आध दो क्रिया को मान लिया है, अब वो किया जाए। अब जिसका कोई नियम ही नहीं है उसे काम कैसे सिद्ध होना है? जैसे नग्न दिगंबर दशा धारण करना है, उसे करके हम समझते हैं कार्य सिद्ध होना चाहिए। टोटामल जी कहते हैं कि 3 तरह के कारण हुए, तो रत्नत्रय वाला कारण पक्का कारण है। अब इस कारण रूप तू प्रवृत्ति कर तो बाकी के 2 कारण ऑटोमेटिक मिलेंगे और कार्य हो जाएगा। और यदि तू इस रूप प्रवृत्ति नहीं करेगा तो 2 कारण भी नहीं मिलेंगे और ये भी नहीं मिला। जिस कारण रूप से परिणमन करने का नियम है उस कारण रूप से तू प्रवृत्ति करेगा तो कार्य अवश्य होगा। कि बाकी के कारण के बिना हो जाएगा, नहीं नहीं वे भी अपने आप मिलेंगे, उनमें तेरे को कुछ करना ही नहीं है। तू अपनी पर्याय में ये पात्रता तो पका कि तू तीर्थंकर हो, मान लिए तीर्थंकर होने की पात्रता तेरे अंदर पक गई, तो सौधर मंदिर तो बिना ही बुलाए दौड़ा चला आएगा। और वो दरवाजे पे नहीं नाचा तो क्यों? प्रतिष्ठाचार्यों ने जितनी रेट रखी उतनी पैसा वो नहीं दे पाया कोई, तो बिना तो मेरा काम अटक नहीं जाएगा। क्यों अटक जाएगा क्या? कि तुझे उनमें कुछ नहीं करना है कि तेरे प्रवचन करने की योग्यता का परिपाक हो जाए और समोषण ना बने तो क्या होगा? तो तुझे उसमें कुछ नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक बनेगा ही, वे कारण मिलेंगे ही। दो तरह की बात है, मुझे नहीं करना है तो बिना किए हो जाएगा। क्यों? कि तुझे नहीं करना है लेकिन वो काम उसके बिना नहीं होगा और वो होगा। हम अपने में पात्रता पैदा करें तो बाकी की छोटी मोटी बातें तो सब हो ही जाएंगी। योग कमाऊ बेटा होगा तो बारात तो जाएगी ही जाएगी, लड़की तो मिलेगी मिलेगी। क्यों?
अब तेरे घर में योग्य कमाऊ बेटा ही नहीं है तो चाहे इतनी तैयारी कर ले, कितनी लड़कियां खोज ले, कितना इंतजाम कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। और हमारा बड़ा प्रयत्न उन दिशाओं में रहता है और मूल बात पे हम गायब हो जाते हैं। देखो, सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, क्या कहा है? वही रत्नत्रय कहा है। कहा है उससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपसमाधि भी हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। तो क्या कह रहे? देखा, जैन धर्म में मोक्ष मार्ग का जो उपाय बताया है, वे जो जोगी भाषा से काम चला रहे, वे अभी मुंह से निकालना नहीं चाहते हैं कि वो कौन सा है, कभी रत्नत्रय है, समर्थ ज्ञान चारित्र है, एक कहना नहीं चाहते। क्यों? तो वहां से फिर वो नया प्रकरण शुरू हो जाता है। फिर रत्नत्रय क्या है? तो वो निश्चय रत्नत्रय है कि व्यवहार रत्नत्रय है, और व्यवहार रत्नत्रय तो राग है, और निश्चय रत्नत्रय क्योंकि तो वो रास्ता खुलता है। और अभी उन्हें वो रास्ता नहीं खोलना है। अभी तो उन्हें ये कहना है कि तुम उपदेश काहे को दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस बात को याद रखो। इसलिए वे जो की भाषा में बात करते हैं कि मोक्ष मार्ग का जो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं, जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है वही सच्चा है। शास्त्रों में नहीं कह के बार बार ऐसा बोलते हैं। अब तुम जिन मत में देखो, उस मुद्दा को अलग उठाएंगे। जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, उस रूप तू प्रवर्तन कर। अब ये कहा तो वो कोई अलग चीज है प्रदीप जी। अब ये वो काल लब्धि हुए तो कि तुम काल लब्धि को कहा है, तुम काल लब्धि रूप परिवर्तन कर। वो होनहार हुए तो क्या है कि नहीं, वो नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगली पंक्ति में लिखा ना, तो उसके होनहार भी हुए और काल लब्धि भी आ गई, समझना। इसका मतलब उसको तो वो बता ही रहे, इसका मतलब इनके अलावा है ना। यानी काल लब्धि और होनहार को लाने में तुझे कुछ नहीं करना है, तू तो वो उपाय कर। कौन? जो जनमत में कहा है। अब भाषा का गठन देखो, उसमें ऐसा रहता है ऐसे ऐसी भाषा क्यों करते हैं? बता दे में ना कि मोक्ष का रत्नत्रय कर, क्योंकि भैया के रत्नत्रय कहने से काम नहीं चलेगा, उसमें 50 प्रश्न खड़े होते हैं। इसलिए अभी हम ऐसे ही काम चलाएंगे, लेकिन इतनी गारंटी हो गई कि उसमें काल लब्धि और होनहार नहीं है, और उसमें कर्म का उपशम नहीं है। क्योंकि उनके लिए कहते हैं कि वो करेगा तू, तो ये तो ऑटोमेटिक होंगे, ये करने वाले नहीं हैं। समझ गए ना? ये वो नहीं है उपाय जिनको तुझे करना है। तो कारण तो कहे हैं, अब कहे हैं क्योंकि होते हैं इसलिए कहे हैं, तेरे करने के लिए नहीं कहे हैं। जैसे हम कहें, तुम जब बड़े बच्चे पूछे पापा मेरी मूछें कब आएंगी, कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तब मूछें आएंगी। तो हम बड़े हों, तो बड़े होंगे, बड़े तुझे बड़े तो हो जाओगे। कब हो गए? काल लब्धि का हो जाओगे। मैंने तो हो गए 20-25 वर्ष के, तब हो जाओगे। अभी तुम, लेकिन मम्मी गलत रास्ते पर लगा देती है उसे, क्योंकि बच्चा दूध नहीं पीता है, और उनको मौके का फायदा उठाना है कि बेटा दूध पियोगे तो हो जाओगे। तो फटाफट उस बहाने एक गिलास दूध पिला देती है, उनका काम सरल हो जाता है। तो रोजीना उसे इंजेक्शन लगाती हैं कि बेटा तुम दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे, दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे। और उसके दिमाग में जहर भरती रहती है कि दूध पीने से बड़े होते हैं, दूध पीने से बड़े होते हैं, दूध पीने से। बिना जिनको दूध नहीं मिलता है वे भी बड़े हो जाते हैं। वो कितना ही दूध पिए और एक दिन में पूरा बड़ा होता ही नहीं है। क्यों?
ये तो बड़े होने पर आ जाएंगी मूछें, मैंने तुझे मूछें लाने के लिए बड़े होने पर एक्स्ट्रा कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसी में वो सारा प्रयत्न भी शामिल हो जाएगा। तो कर्म का उपशम वो तो करना पड़ेगा ना, कि जब तुम आत्मा के मन मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ करेगा तो कर्म भी ऑटोमेटिक अपने आप उपशमित हो जाएगा। अमेरिका में आजकल एक सिस्टम चलता है मार्केट में बहुत बड़ा, 1 बाय 1 गेट फ्री, सुना होगा ना। एक चीज खरीदो तो एक चीज तुम्हें फ्री में मिलेगी। तो ये जो कर्म वाला प्रकरण है ना, मैं अमेरिका वालों को इसी उदाहरण से समझाता हूं कि तुम रत्नत्रय मन मुक्ति का पुरुषार्थ करो तो कर्म का उपशम फ्री में हो जाएगा। मैंने एक दफा पूछा भाई ये क्या हो गया, एक चीज आपने खरीदी, जैसे एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक खरीदो आप 20 रुपए में, तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपको फ्री में मिलेगा। तो इसका सीधे सच्चा कर दो ना कि आधी कीमत में 10 रुपए में। ये अंग्रेज लोगों को ऐसा कान पकड़ने की आदत क्यों है, सीधा क्यों नहीं पकड़ लेती? क्यों? तो उनने सारी दुनिया को पागल ऐसे ही नहीं बनाया है, उनमें बहुत अकल है। वे क्या सोचते हैं कि हमने यदि ऐसा कर दिया कि आज साहित्य की कीमत आधी है तो हमारा साहित्य जो रोजाना 5,000 का बिकता था आज उल्टा 2,500 का बिकेगा। इसमें क्या अकलमंदी का काम है? हमें साहित्य की बिक्री बढ़ाने के लिए हम कीमत कम करते हैं ना। तो ऐसे करो कि एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो लेगा उसे एक फ्री मिलेगा, तो हमारी डबल बिक्री होगी, 2 मोक्ष मार्ग प्रकाशक बिकेंगे। क्योंकि एक की तो उसे जरूरत है, वो तो जरूरत के हिसाब से खरीदेगा ही, और दूसरा फ्री में मिलेगा तो ले जाएगा, तो 2 जाएंगे। और जब 2 का कुछ काम नहीं आएगा तो अपने एक रिश्तेदार को देगा, किसी दोस्त को देगा, किसी मित्र को देगा, तो हमारी डबल बिक्री होगी कि नहीं होगी? कैसा हिंदुस्तान के लोग बहुत होशियार हैं कि 2-2 लोग मिलके आएंगे पार्टनरशिप करके। ये तो बोरियां भी मिलके खरीद लेते हैं ना जगदीश भाई, भगवान को विराजमान करने की 3-3 लोग मिलके खरीद लेते हैं। शांतिलाल जी, तो फिर तो अपन थकाए जाएंगे कि नहीं? कैसे थकाए जाएंगे? अरे कम से कम वो एक ग्राहक खोज के तो लाएगा, एक खुद खरीदेगा और एक को खोज के लाएगा अपने साथी को बना करके, जिसके पास हम नहीं पहुंच सकते थे। हमारा इतना ही तो उद्देश्य है कि 2 आदमी के पास पहुंच जाएं, तो भी हमारा काम सफल होगा। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे क्या कि उसकी आधी कीमत करना, ऐसा करो तो इतना लो तो इतना नहीं। ये कह रहे कि तुम मोक्ष का उपाय करने के लिए तुम जो पुरुषार्थ करोगे कर्म का नाश उसी में मुफ्त में हो जाएगा, काल लब्धि उसी पुरुषार्थ से मुफ्त में आ जाएगी और होनहार भी उसी पुरुषार्थ से मुफ्त में हो जाएगा। वो कहते कर्म का नाश तो समझ में आ गया, लेकिन काल लब्धि और होनहार समझ में नहीं आएगी, उसी से ये कैसे हो जाएगी? उसमें तो कुछ होना ही नहीं है ना। क्यों कुंवरचंद जी? तो वो कहते हैं कि देखो कि उसका मतलब है कि तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना सही दिशा में, इसका मतलब है कि काल लब्धि हो ही गई, हो क्या जाएगी, और तुम्हारी होनहार अच्छी है, तब तो तुम ऐसा कर रहे, नहीं तो करते ही नहीं। ये ऐसे हो जाएगी नहीं डॉक्टर साहब, हो गई। क्यों? कि तुम आत्मा के कल्याण करने का
नक्की करो कि मुझे तो वस्तु स्वरूप समझना ही है, तो तुम देश के कोने में से छट छट कर, निष्कुट क्षेत्रों में से निकल निकल कर इस मध्यलोक में स्टोडम स्मारक भवन के भीतर आ ही जाओगे, मुफ्त नहीं। यदि ये समझना है, ये तत्व ज्ञान ना, तो मद्रास से, बेंगलोर से, कहां से, कोल्हापुर से, सोलापुर से, जहां से छट छट के यहां आ ही जाओगे बिना टिकट। आ जाएंगे क्यों शांतलाल जी? अरे आ क्या जाएंगे, आ गए थे। समझने का काम शुरू हुआ, उसके पहले ही हो गया। ये तो काल लब्धि और होनहार तो पहले ही हो गई। ओके, कैसे तुमने जाना? कि तुमने कैसे जाना कि हमारी काल लब्धि पक गई, हमारी होनहार हो गई है? तुमने जाना कैसे? तुम्हें केवल ज्ञान तो है नहीं। अरे इसमें केवल ज्ञान की क्या जरूरत है? क्योंकि काल लब्धि और होनहार नहीं हुई होती तो तुम ये बात को समझने के लिए इतना पुरुषार्थ करते ही नहीं। इतनी दूर दूर से रेलगाड़ियां बंद हैं, रास्ते में ना मालूम कहाँ फंस जाएंगे, कहाँ अटक के रह जाएंगे, उसकी परवाह किए बिना। क्यों? और 10-10 दिन के लिए काम छोड़ के आना कोई आसान बात है ना? और यहाँ हॉल में पड़े रहना और सुबह लेटर में नंबर लगाना और भोजन की लाइन में खड़े रहना अच्छे करोड़पतियों का, ये ऐसा ही हो रहा है। और कोई शिकायत नहीं, कोई चूं चपाट नहीं, है ना? ऐसे मत समझना कि आप लोग सब लोग भले आदमी हैं, घबराना नहीं। ये किसी की बारात में गए होते तो तुम बताते कि तुम कैसे हो। तुम कम नखरेबाज नहीं हो, हैं? जरा भी गड़बड़ी हो जाती है तुम्हारी उस बारात में तो तुम वहां पर ऐसी पोजीशन कर देते कि बारात लौट के भाग चली जाए। यहाँ आकर बिल्कुल बकरे के छोना जैसे बने बनाए ऐसी गर्दन झुकाए सुनते रहते हो, बैठते रहते हो शांति से। तो इससे तुम्हारी काल लब्धि नहीं आई होती और होनहार नहीं हुई होती तो ये संभव नहीं था। वो तो हमें पता चल गया पहले ही। देखो, मेरे तो हंसकर कहने की आदत है, लेकिन ये हंसी की बात नहीं है, ये परम सत्य बात है। जो गुरुदेव श्री बोलते थे कि नहीं कि जहां तेरी पर्याय की प्रशंसा हो रही हो, स्टेज पे बैठा कर मालाओं पे मालाएं डाली जा रही हो, तो करोड़ रुपया कोई देवे तो भी वहां नहीं जाना। और ये वीतरागी तत्व ज्ञान की बात सुनने को मिले तो जूतों के पास जूते रखे रहते ना, वहां बैठकर सुनने को मिले तो सुनना। कहते थे कि नहीं कहते थे भाई? वो तो कहते ही थे, अपन ने तो करके दिखाया है ना। हम ऐसे शिष्यों में हैं गुरु के, हम ऐसे शिष्यों में नहीं है कि उनकी बातों को ऐसे ही उड़ा दें। हमने उस कीमत पर इस तत्व ज्ञान को धारण किया है ना। इसलिए पंडित जी लिखा, मैंने पढ़ा था ना वो शब्द कि जो जीव पुरुषार्थ जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि और होनहार भी हुए होंगे ना, और कर्म के उपसमादिक भी हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। अन्यथा ये उपाय करता ही नहीं। ये उपाय करता है, इससे मालूम पड़ता है कि वो काम हो गया, बस खत्म। तुझे उधर को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं, मिलाने पड़ते हैं कि नहीं। वजन नहीं डाल रहे आपके कंधों पर से वजन हटा रहे हैं। आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। धर्म में तुम दीक्षा लोगे तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि महाराज हमें नहीं चाहिए। क्यों?
कि करना पड़ेगा से परेशान होकर के तो हम दीक्षा ले भी आए। दुकान में, धंधा में, पानी में, सेठ जी, मुनीम जी, सब यही तो होता था, क्यों? तो ये करना पड़ेगा, वो सारे करना पड़ेगा से बचने के लिए तो हम दीक्षा ले रहे, और तुम यहाँ फिर लंबी लंबी चौड़ी शर्तें बता रहे हैं। यदि हमें पैर ही दबाने थे तो फिर वहीं दबाते रहेंगे ना, उधर नहीं दबाएंगे, तुम्हारे दबाएं, इसमें क्या फर्क पड़ना है? मैंने तो धर्म के दर्शन किताब के पहले पेज पे ये वाक्य लिखा है, उसमें उत्तम क्षमा में उसमें लिखा ना, उसमें क्या कि धर्म क्या नेगेटिव हो गया है, कितने ना समा गए हैं इसमें। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। तो क्या जैन धर्म नहीं करना ही रूप है? उसमें कुछ करना भी है कि नहीं करने का नाम धर्म है? ये बंधनों से घबरा कर बंधन से छूटने के लिए धर्म की शरण में जीव आता है, और यहां आते ही एक बंधनों की लंबी सूची सुनता है तो कहता भैया यहां तो और ज्यादा बांधा जा रहा है, भागो यहां से। जैन धर्म कुछ करने का नाम नहीं है, नहीं करने का नाम है। और करने की आदत पड़ी हो और उसके बिना चैन नहीं पड़ता है, तो जो जो करते हो उसे बंद करो। ये बंद करना करो, करने की भाषा में समझना हो तो समझ है ना। तो कालब्धि भी हुई और होनहार भी हुई और कर्म का उपशम भी हुआ, इसलिए तू मोक्ष के उपाय करता है, अन्यथा तुम उपाय करता ही नहीं। तो तू तो मोक्ष का उपाय जो जैन धर्म में कहा है वो कर, बाकी का कारण सब ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है तो उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए ना, ऐसा निश्चय करना, ये नक्की कर लेना, इसमें कोई संशय नहीं समझना ये बात होगी कि नहीं होगी, कि वैसी कही जा रही है कि वास्तविक है। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके कालब्धि व होनहार भी नहीं, कर्म के उपसमादिक भी नहीं हुए हैं, सो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। आप क्या समझते हो कि हम जब मोक्ष का उपाय करेंगे, मोक्ष मार्ग में चलेंगे, मैंने मोक्ष का उपाय करेंगे तो मोक्ष मार्ग में चलेंगे, तो मान लो कर्म ने रास्ते में उसको किवाड़ लगा दिए हैं, रास्ता रोक रखा है ना, तो वो कहते हैं तुम चलो रास्ता खुल जाएगा। वो कहता नहीं, पहले रास्ता खोलो फिर हम चलें। ये सबसे बड़ा झगड़ा है। आजकल एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्टों पे ऑटोमेटिक डोर लग गए हैं। ऑटोमेटिक डोर ऐसे होते हैं दरवाजे कि आप बिल्कुल लगे पैक है, क्योंकि अंदर पूरा एयर कंडीशन है। यदि वो दिन भर खुला रहे तो बाहर की हवा अंदर जाए तो एयर कंडीशन रहता नहीं है, तो उसे बंद रखना पड़ता है, तो बंद है। तो आप उसके 4 फुट के नजदीक जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा अपने आप। फिर आप अंदर गए तो 4 फुट जगह से आगे बढ़े तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब कोई आदमी 5 फुट दूर खड़ा हो जाए, ओके किवाड़ खोलो, तो मैं अंदर जाऊं, किवाड़ खुले तो मैं जाऊं, और किवाड़ कहे कि तू आए तो मैं खुलूं। बस खड़े रहो, जब तक खड़े रहना है। 3 दिन तक खड़े रहो तो होने वाला नहीं। ये कहते हम किवाड़ लगे ही कहां हैं, किवाड़ तो खुले ही हैं, तुम आओ तो। वो कहते मुझे तो लगे दिखते हैं, कि दिखते हैं, लगे नहीं हैं, क्योंकि जब तुम्हारा निकलने का तुम्हारा काल आएगा वे उसके पहले ही खुल जाएंगे ऑटोमेटिक, बिना तुम्हारे कुछ प्रयत्न के। तो कर्म के किवाड़ भी ऐसे ही हैं
कि तुम मोक्ष के मार्ग में चलोगे तो वे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। ये संभव नहीं है कि तुम 6 फुट दूर खड़े रहो और वे किवाड़ खुल जाएं और खुल जाएं और फिर खुले रहें। कदाचित देख रहे खुल भी जाएं, मतलब अपन जरा सा पैर टच कर दिया ना 4 फुट पे तो वे खुल जाएंगे, लेकिन आप यदि वो दूर रहोगे ना तो फिर वो खुले नहीं रहेंगे, उसी वक्त बंद भी हो जाएंगे। कर्म तुमको ऐसा दरवाजा देने वाले नहीं है कि वे 4-6 घंटे खुले रहें और तुम जब जाओ जब निकल जाइयो। तुम जब निकलोगे तभी खुलेंगे। कर्म के उपसमाधि और होनहार और कालब्धि ये 3 कारण ऐसे हैं कि जब तुम पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करोगे तो अपने आप समय पर हो जाएंगे। 1 सेकंड पहले नहीं होंगे, तत्काल ही होंगे, समझ गए ना। और 1 सेकंड के बाद के लिए रुकेंगे नहीं। अभी मेरे को वो समझाने का विकल्प आ रहा है जो मैंने आपको वादा किया था कि कर्म कैसे बनते हैं, कैसे उदय में आते हैं, कैसे सत्ता में रहते हैं, कैसे खर्च होते हैं। एक दफे कर्म का गणित तुम्हारी समझ में आ जाए ना तो धर्म भी भूल जाओ। कर्म में भी इतनी महिमा है उसमें समझने में। लेकिन अभी तो घड़ी पूरा हो गया समय। जब भी मेरे को शुरू में याद आएगी जिस दिन, तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा वो गणित। भाग मत जाना। खाबा जी कहते अभी बता दो। क्यों सुनना है? कर्म का गणित सुनना है। देखो कर्म के बंध की प्रक्रिया क्या है, कर्म के उदय आने की खिलने की प्रक्रिया क्या है, थोड़ी हम चर्चा इस पर करते हैं। कि एक आदमी को एक हीरे की घड़ी थी 1 लाख रुपए की, वो बहुत अच्छी लगती थी। दूसरे की देख देख के मन बहुत ललचाता था, लेकिन उसकी खरीदने की हिम्मत नहीं थी। और वो समझता था इस भव में तो मैं खरीद नहीं सकता हूं, इस भव में मेरी ऐसी कमाई कभी होने वाली नहीं है कि 1 लाख रुपए की हीरे की घड़ी खरीद के मैं पहनूं। तो उसे भाग्य से कहीं पड़ी मिल गई कि उसने किसी की मार दी, चुरा ली और हीरे की घड़ी ले ली, अपने पास रख ली। अब उसे चिंता हुई कि जो मैंने हीरे की घड़ी चुराई है उससे मुझे पाप लगा होगा, और वो पाप का जब उदय में आएगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा। अब वो घबराहट शुरू हो गई। तो उसने कहा कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे वो पाप धुल जाए। अब समझ ना, वो पाप धुलने के लिए पंडित जी के पास पहुंचा कि पंडित जी कोई विधान ऐसा होता हो, मंत्र ऐसा हो। गुरु जी के पास पहुंचा, महाराज के पास पहुंचा कि मेरे को जो वो पाप लगा है ना वो घड़ी की चुराने का, तो वो पाप धुल जाए। मैं वो पाप को धोना चाहता हूं कि जो घड़ी के चुराने से पाप मेरे को लगा है वो पाप मैं धोना चाहता हूं, तो कोई तरकीब बताओ। तो पंडित था कोई मेरे जैसा ना समझ, तो बोला भैया है उपाय। तो क्या? कि पहले तो तू जिस आदमी की जगह घड़ी है उसे वापस दिया और माफी मांग, और फिर उपाय करते हैं उस पाप को धोने का। कि नहीं घड़ी तो मैं नहीं दूं, किसी की मत है, वो तो इतनी मुश्किल से मिली है, ये बात मत कर। घड़ी वड़ी की बात नहीं, घड़ी तो देना नहीं, घड़ी रखनी है अपने पास और फिर वो पाप धोना है। बोलो अब सोच लेना आप वो कौन आदमी है, आप में से तो कोई नहीं है। हम सब ऐसे ही लोगों में से हैं कि हमको वो पाप करके हमने जो सामग्री भोग सामग्री जोड़ी है हमें वो रखनी है और पाप धोना है। एक एक बात तो समझते जाना, आगे धीरे धीरे मामला बढ़ेगा। आधा आज निपटेगा, आधा कल निपटेगा, घबराना नहीं है ना। कि अब हमको वो चाहिए। कहते हमने कहा ऐसा कोई उपाय हमारे पास नहीं है कि चोरी का माल तुम्हें पच जाए और पाप धुल जाए। क्यों? चोरी के पाप से तुम्हें बचना है तो वो तुमको माल तो वापस करना ही पड़ेगा। कि हम दूसरा पंडित खुद देखेंगे, कोई पंडितों की कमी थोड़ी है, दूसरे महाराज देखेंगे।
अरे आप कहो तो हमको 10-20 हजार आपको दे सकते हैं, आपकी संस्था को दे सकते हैं, जो भी करा सकते हैं, जाप करा सकते हैं। अब तुम पूरा लाख का माल वापस करवाना चाहते हो, मतलब तुम अपना हिस्सा ले लो उसमें। मैंने कहा हम भी पाप में शामिल हो जाए, और तुम्हारे पाप के हिस्सेदार 10,000 के हम हो जाए। क्यों पार्टनर बनाना चाहते हो तुम? तो हमें तुम अपना पाप धोने थोड़ी आए, तुम तो पाप में हमें पार्टनर बनाने आए हो। एक कोई उपाय नहीं है कि घड़ी वापस करनी पड़ेगी। तो कहा ठीक है, पर नहीं घड़ी वापस कर दूंगा तो फिर तो मेरा वो पाप धुल जाएगा। कि नहीं, हमने कहा था कि पहले घड़ी वापस करो फिर सोचेंगे उस पाप को धोने का उपाय। कि वापस करने से भी वो कैसे धुलेगा? तुम तो अभी बहुत धोखे में हो। तुम ये समझ रहे हो कि जब मैंने घड़ी चुराई थी तब पाप लगा होगा। लगा होगा, लगा है नहीं, तो उसका भी पक्का भरोसा नहीं है लगा के नहीं लगा। कि पाप को पता नहीं चला हो तो नहीं भी लगा हो, तब लगा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जब से ये घड़ी तुम्हारे पास है तब से निरंतर पाप लग रहा है। अरे क्या कह रहे, मैं तो इतना सा समझ रहा था, ये तो ढेर हो गया होगा। कि हाँ बेटा, जितनी देर करेगा उतना और लग रहा है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। सोचो, बोलो गणेश, समझ में आया कुछ? हम ये समझते हैं कि हमने जो परिग्रह से पाप जोड़ा है ना, वो चोरी करके, तो वो उसी वक्त लग गया होगा। जब तक वो तुम्हारे पास रहेगा निरंतर लगेगा। क्या नहीं, ये तो हमारी समझ में नहीं। चोरी जब हुई, अगर चोरी का नहीं लगेगा ना। अब हम चोरी थोड़ी कर रहे, तो चोरी का माल का पचाना, ये चोरी होती कि नहीं होती? तुम्हारे कानून मानून ने जवाहरलाल जी के नहीं, वो भी चोरी है कि नहीं? नहीं होती, नहीं सही। तो परिग्रह तो पाप है कि नहीं? जो माल है वो तो पाप है कि नहीं है? बोलो मोटानी जी, तो परिग्रह नामक पाप तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग तो चोरी और परिग्रह दो ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मानने हुए तो विचार कर लो कि हाँ, चोरी करके हम परिग्रह जोड़ेंगे तो लगेगा ही। प्रदीप जी, अरे धोखे में मत रहना। न्याय की कमाई करके भी जोड़ोगे तो कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। सोच लो। अब जरा खतरनाक बात आई है, अब समझ गए ना? ये पुण्य के उदय से जुड़ता है जो परिग्रह, और तुमने बिल्कुल न्याय की मर्यादा पूर्वक जो कमाई करी, तो उससे जो परिग्रह जुड़ा, तो उस परिग्रह का नाम तो पुण्य होता होगा। तो उसकी गिनती भी पांचों पापी में है। बोलो, समझ लो, अकेले चोरी वाला नहीं। चोरी का तो चोरी का एक्स्ट्रा पाप है, और परिग्रह का एक्स्ट्रा पाप है। और वो चाहे पुण्य से जोड़ा हो और वो चाहे पाप से जोड़ा हो, ख्याल में आया ना? वो जो है तुम्हारे पास, है तो हम क्या करें? वो पुण्य की वजह से पड़ा है तो हम धक्का मार के निकालें तो निकलने वाला है कि नहीं निकलेगा? तो तुम्हें रखने का भाव नहीं है ना, तो हम उठा ले जाए? क्या हाथ लगा के तो देखना। अब समझ में आया ना कि वो पाप, वो घड़ी वाला पाप कितना फैल गया। अब वो तो इसके लिए रोता था कि मैं वापस करनी पड़ेगी, लेकिन वापस करनी पड़ेगी तो उसका लाभ क्या होगा? वापस कर देगा तो राजेंद्र जी, उसका लाभ तो ये होगा कि आज से पाप नहीं लगेगा। जो आज तक लगा है उसमें नो किफायत, वो तो भोगे ही चलेगा, छूटेगा। तुमने कही थी ना कि कोई और उपाय कराएं, कोई पूजा पाठ करा दें। हाँ, पूजा पाठ करा देंगे, लेकिन उससे वो पाप कटेगा नहीं, उसके ऊपर तो पुण्य की एक परत और चढ़ेगी। नहीं आई समझ? फिर बताता हूं जरा, गण गण समझते थे ना। एक मेरे को यहां पर फोड़ा हो गया था, तो मैंने ऐसा खुला छोड़ा था कि हवा लगेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डर गए, क्या खुला छोड़ दिया,
कहते घाव खुला छोड़ा जाता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसने न मालूम कैसे कैसे अंग्रेजी के शब्द बोले कि मैं तो घबरा ही गया। तो क्या करूँगा, पट्टी बांधो, बंद रखो ऐसे। तो मैंने एक पट्टी बांधी। तो पट्टी के लिए कपड़ा, अब नया कपड़ा तो कौन फाड़ता है अपने यहाँ, गंदे से गंदा पुराना फटा पुराना कपड़ा, अपन तो वहाँ हिंदुस्तानी है ना। ये तो अंग्रेजों ने सिखाया कि बिल्कुल नए कपड़े की पट्टी बांधी जाती है। नहीं, अपन तो पुराने सड़े सड़ाए कपड़े ही बांधते थे कि नहीं बांधते थे, काम में लेते थे सब हैं। तो मैंने एक पुरानी लंबी मैली कुचैली पट्टी बांध ली। अरे क्या किया तुमने, ये अब नहीं होता था तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे तो क्या करूं कि साफ पट्टी बांध मूर्ख। तो मैंने एक ऊपर से उसके साफ पट्टी बांध दी, तो गंदी पट्टी के ऊपर एक साफ पट्टी और बांध दी। क्यों, अब तो नहीं होगा। अब तो और पक्की गारंटी हो गई, क्योंकि अभी तो किसी ने टोका है डॉक्टर साहब कि गंदी पट्टी क्यों बांधे। अब कोई टोकेगा भी नहीं, क्योंकि पट्टी साफ है। वो पट्टी अंदर सुरक्षित हो गई गंदी। लेकिन मैंने देखा कि ऐसी साफ पट्टी बांधे रखूंगा तो ये तो बड़ी जल्दी गंदी हो जाएगी। तो ये पट्टी गंदी नहीं हो, इसके ऊपर एक गंदी पट्टी और बांधी। और गंदी पे साफ, साफ पर गंदी, गंदी पे साफ, पट्टियों का ढेर लग गया। हम पाप धोने के चक्कर में ऐसा ही कर रहे हैं कि पाप को धोने के लिए एक पुण्य की पट्टी बांधते हैं, तो पुण्य का भी बंद होता है, उससे पाप धुलता नहीं है, नया पुण्य बन जाता है। और पुण्य बंद का हमें काम देता तो लोग टोकते भी नहीं कि बुरा काम करो। और फिर पुण्य बंद के बाद में यहां सुबह 2 घंटा पूजा करके पुण्य बांध के और सीधे दुकान पे बैठ के जवाहरलाल जी और पाप की पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि गंदी नहीं हो जाएगा। क्यों, और फिर पुण्य की पट्टी और फिर पाप की पट्टी, और बंदे बंदे के बंधन का ये ढेर हो गया है। और इतना ढेर लेके हमारे पास आए, अब हम क्या करें। हमसे तुम पाप काटने का उपाय पूछने आए थे और तुम्हें बांधने का उपाय, बांधने के चक्कर में लगे हो। पुण्य बंद कैसे हो, तुम पाप काटने आए थे हाँ कि पुण्य बांधने आए थे। ये तो भूल ही गए हम, क्योंकि हमें समझते थे कि ये जो पाप पुण्य है वो पाप को काट देगा। ऐसा नहीं है। पुण्य और पाप आदमियों जैसे नालायक नहीं है। वे भाई भाई को नहीं काटते हैं, भाई भाई को तो आदमियों में ही काटते हैं। पुण्य पाप को नहीं काटता है, पाप पुण्य को नहीं काटता है। वो तो प्रेम से हिल मिल के रहते हैं, फिर तो दोनों मिलके धर्म को काटते हैं। अब पढ़ते तो तुम भी हो कि पाप पुण्य मिल दो पायन बेड़ी डाली है, बोलते कि नहीं, बोलते कि नहीं। उनकी एक दूसरे को काटने की प्रवृत्ति ही नहीं है ना। जैसे तुम शुभ भाव करोगे तो उससे पुण्य बनेगा, अशुभ भाव करोगे तो उससे पाप बनेगा। एक कटेगा कहीं लिखा हो तो बताओ। ये शुभ और अशुभ भाव तो बंध की प्रक्रिया में आते हैं, ये काटने की प्रक्रिया में आते ही नहीं है। अब एक घड़ी क्या चुराई, अब उसका पाप काटना है क्या? आपने तो कहा था कि पहले तुम घड़ी वापस करके आओ फिर सोचेंगे। क्यों? कि वो जो पाप पुराना बना है जब से आज तक का, अब आज जो वापस करोगे तो कल से नहीं बंधेगा, और आज तक बना है उसका क्या करेंगे? तो कहा था ना उपाय सोचेंगे। क्या सोचो ना, फिर तो सोच लिया, बताओ कि भैया तुम आत्मा में चले जाओ तो पुण्य पाप दो ही कट जाएंगे, साथ में पुण्य भी कट जाएगा क्या? क्यों? काटने का उपाय में ऐसा नहीं है। क्यों है क्या? नहीं बोलो तुम नहीं। वो तो कर्म को काटने का इंतजाम है, तो कर्म में तो दो ही कटेंगे। कहते तो मुझे पुण्य तो नहीं काटना है, वो तो मुश्किल से बांधा है, वो पाप काटना है। तो एक ही उपाय है कि चुपचाप जब उदय में आए तब भोग लियो,
समझ में आया क्या कहा? जब उदय में आए तो 2-4 डंडा खा लियो तो कट जाएगा। हजारों लाखों का कर्जा निपट जाता है ना, 2-4 महीना जेल में हो आई हो। क्यों? तो 2 ही उपाय हैं कर्जा चुकाने के। या तो हमने जिससे पैसा लिए हैं तो वो पैसा वापस दे दे में तो कर्जा चुकता है। लोक में यही नियम है क्या नहीं? और यदि पैसा लिए वो पैसा नहीं दें वापस तो क्या उपाय है बोलिए? तो दावा करेगा, केस होगा, 1-2 साल को जाएंगे और फिर लौट के आएंगे तो फिर पैसा हमारे देना बाकी रहेंगे क्या? चुक जाएंगे। तो है एक उपाय, ये भी चुक जाएगा, ऑटोमेटिक चुक जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो बाकी सब वो ही करेगा। क्यों? कोई आदमी आए हमारी आग से, वो छाती पे बंदूक रख दे, वो तिजोरी की चाबी मांगे, क्यों जी? तो तुम क्या करोगे? बोलो देवेंद्र कुमार जी, तो हम क्या करेंगे? फिर तो जो कुछ करना है वो करेगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर तो जो कुछ करना है वो करेगा। समझ में आई ना आपकी में ना? तो ऐसे ही है कि जब हमने पैसा लेके किसी के नहीं देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना है? अब बाकी तो वो करेगा तुम्हारी। अब तो उसको ही करना है जो कुछ करेगा। क्यों कौशल जी? ये समझ लो, ऐसे काटने पड़ेंगे नरक में जाकर के, सब कट जाएंगे, एक नहीं बचेगा। जब नरक में से लौटोगे बेटा तब बिल्कुल सैनी पंचेंद्री होके लौटोगे। रंत मात्र भी ज्ञान की निधि वहां लुटेगी नहीं। तो सारे कर्म 1-2 सागर में जितने दिन वहां रहना पड़ेंगे सब कटेंगे। ये ऐसे कटेंगे, कोई उपाय नहीं है। इसलिए अब जो कोई ऐसा भी एरियल मेरियल बनेगा नहीं है कि तुम दाग देखते ही रह जाओगे। ये दाग एक दफे बेटे लगे तो छूटने वाले नहीं हैं, नरक में ही जाके छूटेंगे। ये देह छूटेगी तभी छूटेगी। इसलिए सफेदी में दगबा लगाना नहीं है, भलाई इसमें ही है। फर्स्ट पार्ट समाप्त, सेकंड पार्ट